बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग मेटल ऑक्साइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जो है वो शो कर रहे हैं। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो यूजुअली मेटल्स के द्वारा फॉर्म किए जा रहे हैं, या ऐसे ऑक्साइड्स जो हम लोगों के पास मेटल्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है वो मेटल ऑक्साइड्स बोल देते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं। तो जब भी कोई मेटल हम लोगों के पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर मेटल को बर्न किया जाता है, तो हम लोगों के पास जो है वो मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। जैसे एग्जांपल से एक अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो सोडियम एक मेटल है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो हम लोगों के पास सोडियम का ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा। ऐसी मान लो कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो होगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ये रिएक्शन होने में, बाकी जो है वो तुरंत जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम लोगों के पास मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पे बर्निंग ऑफ द मेटल जो है या मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो बोल देते हैं। वो बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये मेटल ऑक्साइड्स जो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, जो भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। अब क्वेश्चन आता है बेसिस क्या होते हैं। बेसिस मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो जो कंपाउंड्स हम लोगों के पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होके OH नेगेटिव का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं, ऐसे मेटल ऐसे जो है वो कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, बेसिस जो है वो बोल देते हैं। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। तो यहां पे देखो हम लोगों के पास सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो मेरे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में OH नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास एक बेसिक इन नेचर वाला कंपाउंड जो है वो हो गया। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं को ये मेरे पास क्या है, एक बेस का काम जो है वो कर रहा है। अब इसी बेस को अगर मैं एसिड्स के साथ मिलाऊं तो हम लोगों के पास सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अब ये बेस है, क्योंकि ये बेस यहां से आया तो ये भी जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड है। इस बेसिक नेचर वाले कंपाउंड को अगर मैं डायरेक्ट जो है वो किसी एसिड के अंदर डाल दूं तो मेरे पास जो है वो सॉल्ट प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा। तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि ये जो है एक बेसिक इन नेचर है और ये हम लोगों के पास एसिड है, ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर है। मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम लोग डायरेक्टली एसिड्स से जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम लोगों के पास सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की। तो जो ऑक्साइड्स बहुत सिंपल है, जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं उनको हम लोग जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बोल देते हैं। अब नॉन मेटल्स हम लोगों के पास कौन कौन से हैं, देखो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। तो ये जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहां पे देखो जैसे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बना रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन जो ऑक्साइड बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, सल्फर जो ऑक्साइड बना रहा है हम लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को वाटर के अंदर जो है वो ऐड कर रहा हूं, अब क्योंकि यहां पे जो है वो हम लोगों के पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का। इसका मतलब ये ऑक्साइड को जब मैंने पानी में डाला तो मेरे पास एक्सेस H पॉजिटिव आयंस वाला जो है वो फॉर्म हो रहा है, मतलब एसिड फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑक्साइड जो है वो कौन सी नेचर वाला ऑक्साइड है, एक एसिडिक नेचर वाला ऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही देखो बेटा
कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब यहां पे देखो इसके अंदर जो है वो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव है। यहां पे बात करूं तो 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन है। यहां पे बात करूं तो 2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइट आयन भी बन सकता है, सल्फेट आयन भी बन सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां पे अभी के लिए आप 3 लगा के समझ लो तो ये सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो इन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, वो क्या कि H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है वाटर में डालने से। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन सी नेचर वाले कंपाउंड्स हैं हम लोगों के पास, एक एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड जो है वो होते हैं। तो मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाले कंपाउंड्स या ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो हम लोगों के पास एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।